कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनके नेता भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। हालत यहां तक हो चुकी है कि वो अपने स्टेज पर खड़े होकर कान पकड़कर उठा बैठक भी लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, इस मर्तबा एक बार और मौका दे दो, हम देखिए 5 साल में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्री आज भी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। देखो हमने राम मंदिर बनवाया या नहीं, देखो आजम खां जेल में है या नहीं, देखो मुख्तार अंसारी जेल में है या नहीं, देखो हम अगर सरकार में नहीं आए तो आजम खां छूट जाएगा, मुख्तार अंसारी छूट जाएगा, अतीक अहमद छूट जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज करके और सिर्फ मुस्लिम क्रिमिनल लोगों का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके मुसलमानों को किसी न किसी शक्ल में इंसानियत से निकालने की कोशिश की जाती है कि ये इंसान ही नहीं है। कभी हिजाब का मुद्दा उठाकर, कभी आप देखिएगा इसके बाद फिर एक मुद्दा उठेगा, किसका? जनसंख्या बढ़ रही है, अब एक कानून लाया जाए, हम दो हमारे दो, एक दबेगा दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तीसरा उठेगा, तीसरा दबेगा चौथा उठेगा, ये एक एक करके उठेंगे। क्योंकि अब राजनीति के लिए यही चीज रह गई है, जो जितना ज्यादा मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को एक कर दे, वो समझता है कि मैं ही बस बादशाह बन सकता हूं, मैं ही राजा बन सकता हूं। इसलिए आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इस्लाम, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम है। ऐसी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए पहले कुरान की 1-2 आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसानियत कहाँ है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़स्सलनाहुम अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। यहाँ मुसलमान और हिंदू का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है। वह कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के सारे बेटों को, आदम की सारी औलाद को हमने मुकर्रम बनाया है, हर एक को इज्जत दी है। हिंदू भी बाइज्जत है, मुसलमान भी बाइज्जत है, सिख भी बाइज्जत है, जैनी भी बाइज्जत है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब आदम की औलाद, जो भी मजहब के मानने वाले आदम की औलाद हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बाइज्जत बनाया है। और आदम के हर बेटे को हमने वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम के हर बेटे को खुश्की और तरी में, खुश्की और समंदर में हमने उनको सवारी दी है। हमने उनको सवारी यानी हमने उनको सवार किया, उठाया है। आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू को इज्जत है तो एक मुसलमान को भी इज्जत मिली हुई है। समंदर में नाव या पानी के जहाजों में अगर सफर करते हैं तो आदम का हर बेटा करता है। पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हिंदू भी उस पे चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। उसी को अल्लाह कह रहा है दुनिया में पानी में भी और खुश्की में भी, जमीन पर भी ये सवारियां हमने सबको दी हैं। किसी एक को इसका मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने हवा बनाई है, ये किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। आप अल्लाह ने पानी बरसाया है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। फरमाया जब हमने अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या
बेचैनी है और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है, ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया के किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया है, पाकीज़ा रिज़्क़ उतारा है, वो भी मैंने सबको दिया है। वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वह हमलनाहुम बिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक को ये मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बतला रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रौंदने वाले? आपको यह हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हजरत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसे उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख। का क्यों? का ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है, आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने कहा भाग, चल उठ, नहीं खिलाऊंगा। वो चला गया। इधर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ और उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है, अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए।
मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहिम, तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो। उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी, धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहिम, जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहिम, 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है। तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिज़्क़ हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने ये बात आई तो बूढ़ा कहने लगा, इब्राहिम, तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। आ इब्राहिम, अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है, अल्लाह उसको भी खिला रहा है, पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, या जो हमारे हमदर्द हम उनको दावत देते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से तो हम लिस्ट से, फहरिस्त से उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने के दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी ये नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई, ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो, माँ एक हो, तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या कहा? अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है फला ये, सोचता हूँ कभी गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन